नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेकर के आ रहा हूँ आप लोग के सामने सीआरई के लास्ट टाइम पे जो स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं माइंड के अंदर, वो कुछ किस प्रकार से होना चाहिए। देखो, सीआरई का एग्जाम आपके जस्ट फेस आउट पे है, आपके जस्ट सामने आ चुका है। तो डेफिनेटली आप लोगों को लास्ट टाइम पे अपने आप पे पूरा विश्वास बनाए रखना है। हमेशा याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। ऐसा नहीं है मैं यहाँ से पढ़ लूँ, मैं वहाँ से पढ़ लूँ, सब कुछ कवर कर लूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आप सोचें कि मैं ये पढ़ लेता हूँ तो इसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। क्वेश्चंस आप लोगों के आंखों देखे ही आने वाले हैं और डेफिनेटली आप लोगों का कॉन्फिडेंस ही आप लोगों को सिलेक्शन करवाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये सोच लीजिएगा कि आप लोगों को अननेसेसरी चीज़ें पढ़ना नहीं है। जो आप लोगों ने पढ़ा है, एक दिन 6 से 8 घंटे के अंदर पूरी कंप्लीट थ्योरी को रिवाइज कर लीजिए। पूरी कंप्लीट थ्योरी को रिवाइज कर लीजिए एक बार के लिए। और मैं बोलता हूं कि लास्ट रिवीजन, थ्योरेटिकल जो रिवीजन होगा वो 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर आप लोग का हो सकता है। मैं जहां तक ये बात मानता हूं, अगर मैं बोलने की कोशिश करूं आप लोगों से कि किस प्रकार से, तो एक बार के लिए सोचिएगा। यहां पर हम आपको बताएं कि उदाहरण के लिए बता रहा हूं, मैं रिवीजन नहीं करवा रहा हूं, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं। जैसे कि मैं बोलूं, अगर आपसे रीनल सिस्टम का अपन को रिवीजन करना है, तो रीनल सिस्टम का अगर अपन को रिवीजन करना है तो सबसे पहले किडनी के अंदर आप लोगों को क्या पढ़ा है, आप लोगों ने यूटीआई पढ़ा है। बिल्कुल, एनी टाइप ऑफ यूटीआई अगर इरिवर्सिबल हो रही है तो वो किसको लीड करेगा? ईआरएफ को। ईआरएफ किसको लीड करेगा? सीआरएफ को। सीआरएफ किसको लीड करेगा? किडनी ट्रांसप्लांटेशन को। राइट। अब आप लोगों से विभिन्न प्रकार के यूटीआईज हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल सिस्टाइटिस, यूरेथ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस तुरंत दिमाग में आना चाहिए। कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस, फ्लैंक पेन। यूटीआईज में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूरेथ्राइटिस आता है। यूरेथ्राइटिस के अंदर आपको म्यूकोपुरलेंट डिस्चार्ज होना चाहिए पेनाइल से, और फीमेल के अंदर लोअर एब्डोमिनल पेन होना चाहिए। सिस्टाइटिस आता है, बर्निंग पेन आता है। तो अगर इस प्रकार से अगर आप लोग को की पॉइंट सबके याद है, अगर हम बोले किसी प्रकार का यूरिन स्टैसिस हो रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल पेशेंट के अंदर स्टोन हो रहा है, या पेशेंट के अंदर बीपीएच की कंडीशन है, तो आपके पास में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि बीपीएच, अच्छा ठीक है, बिनाइन प्रेस्टिट हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया। हाइपरट्रॉफी मतलब इंक्रीजेज द साइज ऑफ सेल, हाइपरप्लेजिया इंक्रीजेज द नंबर ऑफ सेल। बीपीएच डाइहाइड्रोक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन की एक्सेस के कारण से बढ़ेगा। इसके अंदर आप लोगों को अर्ली साइन पता होना चाहिए और लेट साइन पता होना चाहिए, सर्जरी का नाम पता होना चाहिए, सर्जरी सॉल्यूशन पता होना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग को सब कुछ एक बार के लिए रिवीजन करना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है। आपने जो पढ़ा है उसको आप लोग खुद रिवीजन कर सकते हो, कोई और आपका रिवीजन नहीं करवा सकता है। इस चीज को ढंग से समझ लीजिएगा। लास्ट टाइम पे अगर आप लोगों के पास में मैं जब भी यहां पर रहते इस प्लेटफॉर्म पे मैं बोलता रह रहा हूं कि आप लोगों के पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए। अगर पीवाईक्यू है तो लास्ट टाइम पे मैं बोलूंगा 2 दिन के अंदर पूरी पीवाईक्यूज कम से कम 150 क्वेश्चंस अवेलेबल है, पेपर अवेलेबल है मार्केट्स के अंदर, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। और अगर आप लोग कंटिन्यूअसली हर मंथ उसको कर रहे हैं तो लास्ट टाइम पे एक दिन के अंदर आप पीवाईक्यूज को भी कवर कर सकते हैं। अगर वो आपके पास में नहीं है तो आपने जो भी कोई मानक बुक रखी होगी, उस मानक बुक को आपने, जैसे कोई सी भी हो, चाहे तो कोई सी भी कॉम्प्रिहेंसिव बुक हो, अब हम जब पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, उसके अंदर एक हाईलाइट करते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ये क्वेश्चन टफ है, ये क्वेश्चन टफ है। तो जो हाईलाइटर क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग रिवीजन में लास्ट टाइम पे ले सकते हैं, ताकि आप लोग का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। एवरेज के लिए आप लोगों को लास्ट टाइम पे एक या तो को पीवाईक्यूज को कंप्लीट करके जाओ, या फिर कोई भी एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक है उसको लास्ट टाइम पे 3 से 4 दिन के अंदर बेसिकली कवर करके जाओ, तो बहुत ज्यादा आप लोग प्रॉफिट में रह सकते हैं। अगर हम पूछे यहाँ पर सब्जेक्ट बेस के ऊपर, तो सब्जेक्ट बेस के लिए आप लोगों को बेसिकली फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को लेते हुए आप लोग को एक बार के लिए रिवीजन तौर के ऊपर इमरजेंसी ड्रग्स के अंदर लीड कर लेना है। आपको सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में प्रोसीजर्स को आप लोगों को हल्का सा देख करके जाना है, प्रोसीजर्स को आप लोगों को कंफर्मली हल्का सा देख करके जाना है। इलेक्ट्रोलाइट्स को हल्का सा आप लोगों को देख लेना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है किसी भी चीज में, इलेक्ट्रोलाइट्स में ज्यादा डीप में नहीं जाना है, किसी में भी नहीं जाना, हल्का फुल्का रिवीजन की बात कर रहा हूं, ठीक है। लास्ट टाइम पर अगर हम ईसीजी साइंस देख करके जाने हैं, सभी के ईसीजी साइंस देख करके जाने हैं आप लोगों को। ओबीजी के अंदर आप लोगों ने कंप्लीट ओबीजी को, मैं हर बार कहता हूं ओबीजी को आप लोग को 400 से 500 की लाइन के अंदर लिख करके रखना है।
अगर आपने अपने खुद के की पॉइंट्स बना रखे, कंप्लीट ओबीजी 300-400 लाइनों के अंदर लिख रही है तो पूरी कंप्लीटली बस मेन साइन याद रखना है कि एब्रप्शियो प्लेसेंटा का साइन क्या होगा, प्लेसेंटा प्रेविया का साइन क्या होगा। जब एनालिटिक क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आप लोग अपने आप निकाल सकते हैं क्योंकि आपकी थ्योरी क्लियर है। तो हर चीज को आप लोगों को बेसिकली फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, साइकियाट्रिक नर्सिंग के आपको टर्मोलॉजीज, साइकियाट्रिक नर्सिंग की टर्मोलॉजीज और ओबीजी, गायनी एंड ओबीजी, और फाइनली अगर बात करने की कोशिश करें तो आप लोगों को पीडियाट्रिक को हल्का फुल्का देख लेना है। बाकी डिटेल में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को देखने की जरूरत है क्योंकि पीडियाट्रिक ऐसा नहीं है छोड़ के जानी है, पहले पढ़ रखा है वो काम आ जाएगा। लास्ट टाइम पर आप लोगों को एक बार के लिए ढंग से क्लोजली क्या देखना है, फंडामेंटल। सेकंड नंबर पे साइकियाट्रिक की टर्मिनोलॉजीज, जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है 50, 60, 70, 100, 150 जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है बस देख करके जाना है, कंफ्यूजन नहीं हो। ओबीजी को ढंग से करके जाना है और लास्ट टाइम पे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एमएसएन का हल्का सा रिवीजन करना है यार दोस्तों। एमएसएन का रिवीजन जरूर करना है आप लोगों को, और मेरे को लगता है कि एक सिस्टम को आपको लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए 5 से 10 से 15 मिनट लगेंगे लास्ट। अगर आप लोगों को लगेगा तो मैं एक जरूर आप लोगों का अगर डिमांड आएगा तो मैं एक सिस्टम आपको रिवीजन करके दिखाऊंगा। कोई भी एक सिस्टम को मैं आपको 10 मिनट में रिवीजन करके बताऊंगा कि कोई से भी सिस्टम को किस प्रकार से 10 मिनट के अंदर रिवीजन किया जा सकता है और उसके अंदर से किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो अगर आप कमेंट में जरूर डालिएगा कि लास्ट अगर आपको एक सिस्टम कोई सा भी मैं रिवीजन करके बताऊं तो, और टाइम मिलेगा तो मैं जरूर करके बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि लास्ट टाइम पे नया पढ़ने की बिल्कुल कोशिश ना करें। जो पढ़ा है उसको समराइज करा हुआ है उसको एक बार के लिए रिवाइज कर लें। अपने आप के ऊपर विश्वास पूरी तरीके से बनाए रखें। अननेसेसरी किसी से भी बातचीत ना करें कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्या नहीं पढ़ रहे हो, क्या आप छोड़ रहे हो, क्या आप नहीं छोड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अपने सहपाठी के द्वारा, कंपटीटर के द्वारा अगर आप लोग ये बातचीत करोगे तो डेफिनेटली आप लोग का कॉन्फिडेंस लूज होगा। अच्छा ये भी आ सकता है क्या, अच्छा एनेस्थीसिया भी आ सकता है क्या, अच्छा ये भी आ सकता है क्या, आने को कुछ भी आ सकता है, लेकिन वो सब कुछ आपको याद है, आपने पढ़ा हुआ है, इस चीज को भूलो मत। अगर आप लास्ट टाइम पे हिट करोगे कई कंटेंटों को तो आप लोग कंफर्म डिप्रेशन में आ जाओगे। और मैं हर बार एक बात कहता हूं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो याद रखिएगा आप लोगों को लास्ट टाइम पे अपने कॉन्फिडेंस को बना करके रखना है। पूरी एक अच्छी नींद निकालनी है 8 से 10 घंटे की। एग्जाम से 2 दिन पहले आप लोगों को 10 घंटे की नींद निकालनी है। यह एग्जाम आप लोगों की किस्मत बदल सकता है और इस एग्जाम में जितना आपने एफर्ट्स लगाने थे, जितनी आपने मेहनत करनी थी, वो आप लोगों ने कर चुके हैं। लास्ट टाइम पर आप लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ अपनी एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को रिजर्व रख सकते हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए, और अपने कॉन्फिडेंस को जबरदस्त तरीके से बना के रख सकते हैं। और कॉन्फिडेंस बनाने का एक ही तरीका है, अपने अंदर सेल्फ लिमिटेड हो जाओ। जितना आप किसी से डिस्कस करने की कोशिश करोगे उतना आप लोग कंफर्म डिप्रेशन में जाओगे। तो याद रखिएगा, कंफर्म आपको एक चीज अपने दिमाग में बैठा लेनी है, कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। तो ठीक है बच्चों, अब आप लोगों से विदा का टाइम। जय हिंद, जय भारत।